जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही है वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है, लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं? डीजल के दाम से सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं। ये आंदोलन किसानों का था, किसानों का है। अपने हक की लड़ाई किसान लड़े हैं, शहीद किसान हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, वो उचित नहीं है। किसानों का ये आंदोलन है, हम सब किसानों का समर्थन हम सब ने किया, हम सब उनके साथ डटे रहे, हम सब उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जिसका आंदोलन है, जिसने किया है, उसी का श्रेय। पूरी तरह से इसमें किसानों की जीत है और अहंकार की हार है। तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। ये देश किसानों ने बनाया है।